तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे एनिमे की जो रातों रात एक जबरदस्त सरप्राइज हिट बन गया। नाम है यू एंड आई आर पोलर ऑपोजिट्स। देखते हैं कि आखिर इसकी कहानी में ऐसा क्या खास है। सोचने वाली बात तो यही है कि एक ऐसे सीजन में जहां पहले से ही इतने बड़े बड़े शोज मौजूद थे, ये छोटा सा रोमकॉम अपनी जगह कैसे बना गया। आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये एनिमे आखिर किस माहौल में रिलीज हुआ था। देखिए, विंटर 2026 का जो सीजन था ना, वो किसी भी नए शो के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जुजुत्सु काइसन, फ्रीरियन और ओशिनोको जैसे बड़े बड़े नाम पहले से ही मैदान में थे, और इनके अलावा भी कई पुराने हिट शोज वापसी कर रहे थे। मतलब माहौल कुछ ऐसा था, इतने बड़े नामों के बीच किसी भी नई कहानी के लिए लोगों का ध्यान खींचना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और यहीं पर यह शो एक छुपा रुस्तम बनकर सामने आया। एक ऐसा शो जिससे किसी को ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन इसने आते ही सबको चौंका दिया और उस सीजन की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट में से एक बन गया। तो चलिए अब सीधे शो की कहानी पर आते हैं, और इसका जो बेसिक आइडिया है वो बहुत ही सरल और रिलेटेबल है। कहानी के सेंटर में है दो बिल्कुल अलग किरदार। एक तरफ है सुजुकी, जो हमेशा एनर्जी से भरपूर, पॉपुलर और लोगों के बीच रहने वाली लड़की है, और दूसरी तरफ है तानी, जो बिल्कुल शांत रहता है और जो दिल में है वही मुंह पर बोल देता है। इन दोनों का यही ऑपोजिट नेचर इस कहानी की जान है। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये कहानी किसी कॉम्प्लेक्स प्लॉट पर नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग इंसानों के बीच एक सच्चे और प्यारे रिश्ते पर फोकस करती है। इसकी ताकत इसकी सादगी और ईमानदारी में है। अब आते हैं उस चीज पर जो इस सीरीज को बाकी रोमकॉम से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। ये शो रोमकॉम के सारे घिसे पिटे रूल्स को तोड़ देता है। सोचिए, जहां दूसरे शोज में कन्फेशन के लिए सीजन के सीजन निकल जाते हैं, यहां पहले ही एपिसोड में सब कुछ हो जाता है। रिश्ता फौरन शुरू होता है और हमें उस ये साथ आएंगे या नहीं वाले बेवजह के इंतजार से छुटकारा मिल जाता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। एक रिव्यू में इसे एक रिलेशनशिप का सबसे हेल्दी डिपिक्शन बताया गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये कहानी ड्रामा के बजाय मैच्योर कम्युनिकेशन पर जोर देती है। इसका सीधा सा मतलब है कि दर्शकों को उन परेशान करने वाली चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ कोई जबरदस्ती की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई टॉक्सिक बिहेवियर नहीं, और ना ही कहानी को खींचने के लिए बेकार के क्लिफ हैंगर्स का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन देखिए, एक अच्छी कहानी को पर्दे पर उतारने के लिए एक शानदार प्रोडक्शन टीम का होना भी तो जरूरी है ना? और यहाँ टीम ने वाकई कमाल का काम किया है। इस कहानी को पर्दे पर लाने वाली टीम भी जबरदस्त है। स्टूडियो लैपिन ट्रैक, म्यूजिक डायरेक्टर टोफू बेट्स और सायुमी सुजुशिरो और शोगो सकाता जैसे टैलेंटेड वॉइस एक्टर्स, इन सब ने मिलकर इस कहानी में जान डाल दी है। इनके पिछले काम ही इनकी काबिलियत बताने के लिए काफी हैं। शो की विजुअल एनर्जी तो देखने लायक है। खासकर सुजुकी के इमोशंस को दिखाने के लिए ब्राइट कलर्स और मजेदार एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया गया है, जो उसके मन की उथल-पुथल को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। और हाँ, जो खास रोमांटिक मोमेंट्स हैं, उन्हें बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। उन सीन्स में आर्ट स्टाइल एकदम सॉफ्ट और पेंटिंग जैसा हो जाता है, जिससे वो पल और भी ज्यादा स्पेशल और यादगार लगते हैं। तो ठीक है, क्रिटिक्स को तो ये शो बहुत पसंद आया, लेकिन जिन दर्शकों के लिए ये बना है उनका क्या कहना है, चलिए अब वो भी देख लेते हैं। वैसे एनिमे आने से बहुत पहले ही इसकी मांगा ने धूम मचा दी थी। 2022 के प्रेस्टीजियस नेक्स्ट मांगा अवार्ड्स में इसने दूसरी रैंक हासिल की थी। और जैसे ही एनिमे रिलीज हुआ, फैंस की तरफ से भी जबरदस्त पॉजिटिव रिएक्शंस आने लगे। लोगों को इसका वाइब्रेंट और कलरफुल विजुअल स्टाइल बहुत पसंद आया, जो कहानी को एक अलग ही एनर्जी देता है। कई लोगों ने तो इसे एक परफेक्ट अडैप्टेशन तक कह दिया। और शायद ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि इस अडैप्टेशन ने न सिर्फ ओरिजिनल कहानी को सम्मान दिया, बल्कि एनिमेशन के जरिए उसे और भी बेहतर बना दिया। तो कुल मिलाकर इस शो का सार यही है। ये दिखाता है कि एक ग्रीन फ्लैग यानी एक पॉजिटिव और हेल्दी रिलेशनशिप असल में कैसी दिखती है। जो लोग एक अच्छी, दिल को खुश करने वाली कहानी देखना चाहते हैं, उनके लिए ये एक मस्ट वॉच है। और ये हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या दर्शक अब टॉक्सिक ड्रामा और बेवजह के तनाव से ऊब चुके हैं? क्या ऐसी पॉजिटिव और हेल्दी प्रेम कहानियां ही रोमांस जॉनरा का भविष्य है? सोचने वाली बात है।